बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कर निवास मम हृदय में जागृत ज्ञान स्वरूप। श्री सुंदर श्री इंद्रावती सहित शाकुंडल भू। सुंदर साथ शिरोमणि मो पर हो दयाल। सत्वर वर्णन करत हूँ सिमर लाडली लाल। कोटि कोटि विनती करूं कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि विनय करूं मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जी श्याम। मेरे पिया सुंदर वर श्यामा जी श्याम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकार सरे। श्री महामत कहीं ऐसाथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। सुमन जी प्रणामी पदमपुर से, सोनी जी भावसार, लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त साथ, राजेश जी पड़साला, आशा जी मदान, सोनिया जी प्रणामी, कुसुम जी त्यागी, लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ धाम वर्णन का आनंद ले रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ के अंदर। आइए लाडले सुंदर साथ जी अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी में अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए धनी जी के चरणों में पहले प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके वहीं पे बैठ के हम ये वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक भजन की लाइन बोलते हुए अपनी सुरता को जोड़िए धनी के चरणों में। अर्श राह पे फना छोड़ी कर, अर्श राह पर फना छोड़ी कर आएंगी रूहें दौड़ कर। ये कहे इलम ये कहे
इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर, आएंगी रूहें दौड़ कर, ये कहे इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम दरगाह बिलंदी नूर से, दरगाह बिलंदी नूर से, आए रूहों के महबूब ये, आए रूहों के महबूब ये, दरगाह बिलंद नूर से, आए रूहों के महबूब ये, रूहों के महबूब ये, अमरद सूरत महबूब की, महबूब की, एक पल न छोड़ी ये मोमिन, ये कहे इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर, आएंगी रूहें दौड़ कर, ये कहे इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम ये कहे, इलम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पियू पियू तुई करें, कई विध धनी को हृदय धरे, कई विध हृदय धनी को हृदय धरे, तिमरा भमरा स्वर सादे, गूंजे गान पियासों चित बांधे। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, देश विदेश के अंदर इस वाणी चर्चा का आनंद ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपके हृदय में साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे परम धाम के तोता और मैना चौकीदारी करते हैं, है ना, और बड़ी चतुराई के साथ चौकीदारी कर रहे हैं, और इनकी चतुराई के सामने बाकी सारे पक्षी हार जाते हैं। कल सुना था ना कि तोता और मैना चौकीदारी कर रहे हैं, और ऐसी चौकीदारी कर रहे हैं और फरमाते हैं कि सखियों के नाम ले ले बुलावे। ये तोता और मैना क्या करते हैं? चौकीदारी कर रहे हैं, और सखियों के जो जुट हैं 40 जुट, एक जुट में 300 सखियां हैं, तो हर जुट की सिरदार सखी का नाम आवाज देते हैं ये तोता और मैना, ठीक है, और उनको कहते हैं कि आइए श्री इंद्रावती जी, आइए श्री राजी महाराज का दर्शन कीजिए, श्री राजी महाराज को प्रणाम कीजिए, उनका दर्शन कीजिए,
एक एक जुत की सिरदार सखी का नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं और उन्हें धनी जी के सामने अभिवादन करवाते हैं। और हम सुन रहे थे कि सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। धनी जी के सामने उनको खड़ा करके उनको दर्शन करवाते और पंखी पीऊ पीऊ तुई करें। और जो परम धाम के पशु पक्षी हैं, तो पशु पक्षी तो तुम ही हो, पीऊ पीऊ धनी धनी तुमी कर रहे हैं इस समय में, है ना। क्योंकि ये पशु पक्षी सारे कहते हैं कि ए धाम के धनी, हमारे तो सर्वेश्वर आप हो, सर्वस्व आप हो, आत्मा के मालिक, हमारी आत्मा के प्रीतम, हमारे दुल्हा, हमारा सायब आप हो। तो कहते कई विध धनी को हृदय धरें, और श्री राजी महाराज के स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं। तिमरा भमरा स्वर सादे, गूंजे गान पिया सो चित बांधे। कहते तिमरा, उसको झिंगर भी बोलते हैं, और वो ची ची की आवाज करता रहता है। जो तिमरा है ना, वो ची ची की आवाज करता रहता है और बहुत देर तक करता रहता है। गूंजे गान पिया सो चित बांधे, और कहते हैं घू घू की आवाज करता रहता है। और पक्षी पिया जी के चरण कमलों में अपना चित्त बांध कर वाणी का गायन करते हैं। क्या गाते हैं? तुम ही हो, पियू पियू धनी धनी, तुमी की रट सारा दिन लगाए रखते हैं। लाडले सुंदर साथ जी तुमी की रट लगाते हैं, है ना। तो धनी जी का स्वरूप हृदय में धारण कर लेते हैं। और हम भी तुमी की रट लगाएंगे तो हमारे हृदय में कौन आ जाएंगे? धाम के धनी। तो कह रही है मृग कस्तूरियां घेरो घेर, करे सुगंध बंचो फेर। कहते परम धाम के अंदर कस्तूरी मृग भी चारों ओर जुत्थों के जुत्थ घूम रहे हैं और चारों तरफ सुगंधी फैला रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कस्तूरी जो हिरनी होती है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जो बड़ी खुशबूदार होती है। और ये तो परम धाम की हिरनियां हैं, परम धाम के हिरण हैं, और उनकी नाभि के अंदर जो कस्तूरी होगी वो कितनी सुगंध वाली होगी। आप स्वयं समझ सकते हो कि परम धाम के अंदर तमाम कायनात श्री राजी महाराज का ही चिद का स्वरूप है। क्योंकि श्री राजी महाराज ने अपनी हकीकत के द्वारा श्री श्यामा जी को प्रकट किया। राजी महाराज मार्फत के स्वरूप हैं, श्यामा जी को प्रकट किया। श्यामा जी ने सोचा कि मैं अकेली धामधनी को कैसे रिझाऊंगी, तो श्यामा जी ने अपनी 12,000 सखियों को प्रकट किया, और सखियों ने सोचा कि हम अकेले धनी जी को कैसे रिझाएंगे, तो उन्होंने खूब खुशहालियों को प्रकट कर दिया। और खूब खुशहालियों ने सोचा हम भी अकेले धनी को कैसे रिझाएंगे, तो खूब खुशहालियां आगे पशु पक्षी जानवर परम धाम के, और फिर इनके द्वारा परम धाम के बाग बगीचे नहरें चहबच्चे, है ना। तो ये सारी जो लीला परम धाम की प्रकट हुई है लाडले सुंदर साथ जी, ये श्री राजी महाराज का चिद ही है। राजी महाराज के चिद के द्वारा ही धनी का ही नूर है, और धनी के नूर के द्वारा ही ये सारे परम धाम के 25 पक्ष के अंदर जो पशु पक्षी जीव पियू पियू तुमी धनी धनी कर रही है ना, रट लगा रही हैं, तो ये कौन बने हैं? ये स्वयं श्री राजी महाराज ने अपने ही स्वरूप धारण किए हैं। हाथी बाघ चीते सया गोस, खेले मिले आत्म नहीं रोष। कहते परम धाम के अंदर हाथी बाघ चीते सयागोस होते हैं, जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली को सयागोस बोलते हैं। कहते ये आपस में मिलकर खेल रहे हैं और उनमें किसी के प्रति आपस में रोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, हंस गरुड़ पंखी कई जात,
नाम लेऊं कहते कई भांत। कहते परम धाम के अंदर हंस, गरुड़, अन्य कितने प्रकार के पक्षी भी वहां पर हैं। श्री जी साहिब जी फरमाते हैं मैं किन किन के नाम लूं, कितने जीव, पशु, पक्षी, जानवर, किस किस के नाम का वर्णन करूं, क्योंकि हम स्वरूप में पढ़ते हैं कई हजारों, लाखों, करोड़ों जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर। कोई श्री राज राज करते, कोई धनी धनी करते, कोई धनी के गुण गावते, रिझावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाते हैं। तमाम अक्षर अतीत की सवारी आसमान में भराए रही। तो लाडले सुंदर साथ जी हम स्वरूप में क्या पढ़ते हैं, कई हजारों, लाखों, करोड़ों जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर। कोई श्री राज राज करते, धनी करते, कोई धनी के गुण गावते, रिझावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाते हैं। तो ये सारे महामती फरमा रही है मैं किस किस जीव का, पशु का, पक्षी का वर्णन करूं, क्योंकि कितने नाम लूं, उनमें से किन किन के नाम लिए जाएं। इतने नाम किस प्रकार से महामती जी यहाँ वर्णन करें। और फरमा रही हैं कई मुरग सुतर कुलंग, खेल करें लड़ाई अभंग। कहते शूद्र मुरग तथा मृग आपस में मिलकर खेलते हैं और लड़ते हैं। सीना कस गुलाटे खावे, कबूतर अपनी गत दिखावे। कहते सब गुलाटियां भरते हुए सुंदर खेल खेलते हैं और कबूतर तो अपनी अलग से कला का प्रदर्शन करते हैं। कबूतर अलग टाइप से श्री राजी महाराज को खेल के रिझा रहे हैं। हरन सांबर पसवाड़े पाड़े, खेले सब कोई अपने अखाड़े। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि हिरण सांबर होता है मृग, और पसवाड़े और पाड़े अपने अपने अखाड़े में खेलते हैं। और मुजरे को दो समय आवे, खेल सब कोई अपना दिखावे। श्री राजी महाराज का दर्शन करने के लिए प्रातः काल भी आते हैं। हम बोलते ना तीजी भोम में, तीजी भोम की जो पाड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत आघात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। प्रातः काल चांदनी चौक के अंदर सारे पशु पक्षी आके श्री राजी महाराज का दर्शन करते हैं। जी आनंदकारी लीला प्रातः काल होती है। कौन सी? कि जब धाम के धनी तीसरी भौम की पड़साल में आके खड़े होते हैं। श्री राजी महाराज श्यामा जी के गले में अपना हस्त कमल रखे हुए जब बड़ी मेहराब में, दो मंदिर की मेहराब में खड़े होते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी उस समय में सारी सखियां कठेड़े को पकड़ के खड़ी हैं, और इधर नीचे चांदनी चौक के अंदर सारे पशु पक्षी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी आनंदकारी लीला प्रातः काल भी होती है और शाम के समय भी सारे पशु पक्षी जब 3 बजे तीसरी भौम की पड़साल में सारे सुखपाल लग जाते हैं, उस समय में सारे पशु पक्षी, अभी हम सुन रहे थे कि कई जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, तो कोई श्री राज राज करते, कोई धनी धनी करते, कोई धनी के गुण गावते रिझावते चले जाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी दोनों समय श्री राजी महाराज का दर्शन करने के लिए ये पशु पक्षी आते हैं।
मुजरे क्यों दो समियामी, खेल सब कोई अपना दिखावे। और कहते सारे पशु पक्षी लाल चबूतरे के अंदर अपने अपने अखाड़ों के में, बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं लाडले सुंदर साथ जी लाल चबूतरा के सामने। तो अपने अपने अखाड़े में ये पशु पक्षी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पशु पंखी अनेक नाम, सोबे केसों पर चित्रा मन। कहते पशु पक्षी अनेक नाम, कहते ऐसे अनेक प्रकार के पशु और पक्षी हैं जिनके बालों पर और परों पर सुंदर नक्शकारी की हुई है। सोबे केसों पर चित्राम, केशों के ऊपर, कहते इनके बालों पर और परों पर, क्योंकि पक्षियों के बालों पर और परों के ऊपर सुंदर चित्रकारी, सुंदर नक्शकारी की हुई है। इनके पंख हैं, मान लो कौवे हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, मुर्गे हैं, इन सब के जो पंख है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित की हुई नक्शकारी और चित्रकारी की हुई है। एक एक पक्षी इस प्रकार सज धज के श्रृंगार सजा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि परम धाम के हीरे नंगों से इनके पंखों को सुंदर नक्शकारी करके सजाया हुआ है। लाडले सुंदर साथ जी अति सुंदर जोत अपार, या के खेल बोल मनुहार। अति सुंदर जोत अपार, कहते उनसे निकलता हुआ अपार प्रकाश अति सुंदर लग रहा है। और या के खेल बोल मनुहार, कहते इनका खेलना और बोलना सबके चित्त को प्रसन्न करने वाला है। जब ये जीव पशु पक्षी जानवर सारे लीला करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, तो सारी आत्माओं को आनंदित कर देते हैं, सबको प्रसन्न कर देते हैं, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि वाणी में फरमाया राजी महाराज ने एक प्रकरण में, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। जो जहां बसात है, जो जहां बसात है, सो आए मिलत हैं सब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। फिर उसमें आया है आसमान में उड़त। यहाँ के घोड़ों के आप देखे नहीं देखे ना, यहाँ के घोड़ों के पंख नहीं है, पंख वाले घोड़े नहीं है, लेकिन परम धाम के अंदर सफेद घोड़े और सफेद घोड़ों के पंख लगे हुए हैं। और जिस दिन श्री राजी महाराज की इच्छा होती है कि आज तो हम सफेद घोड़ों पे सवारी करेंगे, तो श्री राजी महाराज अपना सफेद घोड़ा लेते हैं, श्यामा जी अपना सफेद घोड़ा, और 12,000 ब्रह्म आत्माएं अपना अपना घोड़ा लेके, और वो सारे घोड़े आकाश के अंदर अपने पंखों के द्वारा उड़ते हुए पूरा आकाश सफेद सफेद और रंग बिरंगी लाइटों के द्वारा, जब धाम के धनी सवारी करते हैं, कभी घोड़ों पे सवारी करते हैं, उड़ने वाले आसमान में उड़त, कहते इन घोड़ों के पंख लगे हुए हैं और घोड़े आसमान में उड़ते हैं। जिस घोड़े ने श्री राजी को बैठाया, श्यामा जी को बैठाया और 12,000 सखियों को बैठाया, उन घोड़ों की तो खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहती, क्योंकि ये दोनों समय आते हैं। क्यों आते हैं? धनी को रिझाने के लिए, अपने पिया को प्रसन्न करने के लिए। तो सिर जी फरमा रहे हैं, अति सुंदर जोत अपार, या के खेल बोल मनुहार, कहते इनके केशों के ऊपर इतनी सुंदर चित्रकारी की हुई है परमधाम के हीरे नंगों से, और इनकी जो ज्योति निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, और कहते ये सारी सखियों के हृदय को प्रसन्न कर देते हैं।
जमुना जी के जो पार बन पशु पंखी यही प्रकार। धाम है कि लाडले सुंदर साज जी जैसे जमुना जी का किनारा रंग महल की तरफ आया है, ऐसे ही तरफ भी आया है ना सुंदर साज जी। तो जो अक्षरधाम की तरफ ये किनारा आया है, ही हिरण, इसी प्रकार से हाथी, बाघ, चीते, सैगोस, अनेकों प्रकार की टोलियां बना के हिरनियां घूम रही हैं, इतनी खुशबू छोड़ रही हैं जैसे इस किनारे के ऊपर सारे पशु पक्षी जानवर धनी को रिझाते हैं। ऐसे ही जो अक्षरधाम की तरफ किनारा आया जमुना जी का, तो शिव जी साहिब जी फरमा रहे हैं जमुना जी के पार बन पशु पंखी यही प्रकार इस आनंदकारी लीला कर रहे हैं। मोहल सामे सोबे मोहल, सो में क्यों को या को मुख कौल। कहते रंग भवन के सामने ही अक्षरधाम का भी महल सुशोभित है, क्योंकि इधर हमारा रंग महल है ना सुंदर साज जी, और सामने अक्षरधाम। और सो में क्यों कहूं या मुख कौल, कहते इस जिब्या से उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया। रंग महल की लाइटें निकल के अक्षरधाम की तरफ जा रही हैं, और अक्षरधाम से लाइटें निकल के हमारे रंग महल की तरफ आ रही हैं। दरवाजे सामी दरवाजे, नूर सामी नूर बिराजे। कहते परम धाम में रंग भवन और उनके सामने अक्षरधाम का महल है। दरवाजे के सामने दरवाजा और दोनों के सन्मुख है। इधर हमारा रंग महल का दरवाजा और उधर दोनों आपस में आमने सामने हैं, और एक तेज के सन्मुख दूसरा तेज है। इधर से हमारे परम धाम के रंग महल के दरवाजे का नूर निकल रहा है, उधर से अक्षरधाम के दरवाजे का नूर निकल रहा है। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साज जी, नूर किरना उठे साम सामी, जोत रही सबो ठौर जामी। कहते हैं दोनों की ओर से आमने सामने किरणें उठती हैं, और ये किरणें सारे परम धाम के अंदर इनकी ज्योति, इनका प्रकाश है ना, वो समाई नहीं रहा। उनकी ज्योति से प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। लाडले सुंदर साज जी, इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है। इधर हमारा रंग महल का दरवाजा और सामने अक्षरधाम का दरवाजा। और हमारे रंग महल का जैसे दरवाजा शीशे का दर्पण के किवाड़ बने हुए हैं, दोनों की दर्पण के, और दर्पण के किवाड़ों के अंदर मणियां लगी हुई हैं। जैसे हम श्री गुम्मट जी का पीछे वाला दरवाजा देखते हैं ना लाडले सुंदर साज जी, उसमें कैसे चौक चौक बने हुए हैं, चौरस चौरस डिब्बे बने हुए हैं, फिर उसमें कील लगे हुए हैं, है ना। ऐसे ही हमारे परम धाम का दरवाजा है, और परम धाम के दरवाजे के अंदर मणियां लगी हुई हैं। उन मणियों का प्रकाश, सामने अक्षरधाम का भी दरवाजा वैसे ही, और मणियों का प्रकाश, दर्पण रंग के किवाड़ झलझलकार कर रही हैं। लीला दो दोनों ठौर, बात दो पर नहीं और। कहते हैं अक्षरधाम दोनों प्रकार की अलग अलग लीलाएं होती हैं। अक्षर की बाल लीला है, और हमारे अक्षरातीत धामधनी की किशोर लीला है, परंतु दोनों स्वरूप अलग नहीं है लाडले सुंदर साज जी, क्योंकि हम रोज सेवा पूजा में पढ़ते हैं स्वरूप एक है लीला दोई। स्वरूप एक ही है और दो प्रकार। श्री राजी महाराज किशोर लीला करते हैं, और अक्षर भगवान बाल लीला करते हैं। क्या करते हैं? कोटि ब्रह्मांड नजरों में ल्यावे, क्षण में देख के खिन में उड़ावे। ये तो लीला है किशोर, परसैया सुख लेवे अति जोर। ये अक्षर भगवान करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटा देते हैं। फिरते अक्षर के जो बन, लीला एके देखते भिन्न। कहते अक्षरधाम के चारों ओर
ये वन फैले हुए हैं, ये बड़ो वन के वृक्ष ना सुंदर साथ जी, ये चारों ओर फैले हैं। और जो हमारा कुंज निकुंज है उसने भी चारों ओर से अपना फैलाव कर रखा है। तो कहते दोनों स्वरूपों की लीला एक है, परंतु देखने में अलग अलग प्रतीत होती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आज दिन में भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के उपलक्ष्य में 4 से 5 1 घंटा विरहा गायन हुआ है, वाणी चर्चा हुई है। सुबह मैसेज डाल दिया था पर कुछ सुंदर साथ ने शायद नहीं देखा, तो कुछ सुंदर साथ उपस्थित नहीं हो पाए। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन का दिन है। संबत 1772 आसो मास उजाला पक्ष। लाडले सुंदर साथ जी, संबत 1712 भादो का महीना और चतुर्दशी के दिन आज 14 का दिन है और बुधवार का दिन था। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार से धाम पधारे, तो लाडले सुंदर साथ जी आज शाम को 4 से 5 1 घंटा गायन और वाणी चर्चा भी की गई है। जिस सुंदर साथ ने अभी तक भी नहीं सुनी तो वो सुंदर साथ वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो चर्चा हो चुकी है। अभी सुंदर साथ जी हम धाम वर्णन की चर्चा को विराम देते हैं। आइए समस्त सुंदर साथ मिलके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजू राज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जोहरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएं। लीला एक देखते भिन्न, लीला दो दोनों ठोर, भांत दो पर नहीं और, फिरते अक्षर के जो बन, लीला एक देखते भिन्न, लीला एक देखते भिन्न। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देश विदेश के अंदर सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 9:30 बजे तक। राइट 9 बजे चर्चा शुरू हो जाती है सुंदर साथ जी, और आधा घंटा ही चर्चा होती है। आप समय से उपस्थित हो जाया करें, ठीक है। प्रणाम जी।